तो कल लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो क्या कंप्लीट किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम जब हम कहाँ पे रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या कंडीशंस बनती हैं वो सब डिस्कस करी थी हमने। जैसे हमारे पास ये आपके पास फार्मूला देखने को मिल गया था एक, क्या था वो, टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, जहां हम सिंपल बोले पीई साइन थीटा। पी क्या था आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, और ई क्या था आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। ये कल हमने सभी डेरिवेशन की थी, फिर उसके बाद हमने 3 केसेस किए थे, है ना। आज इसके थोड़ी सी नेक्स्ट फॉर्म करेंगे, कुछ और केसेस देखेंगे इसके। एक सेकेंड, किसी का अगर माइक अनम्यूट है तो म्यूट कर लो, अगर डाउट है तब भी आप म्यूट कर सकते हो और अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, जो हमने कल केसेस डिस्कस किए थे उसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन है, अभी कुछ नोट है। पहला नोट देखो क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पी। सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो रेड कलर में मैंने बनाया, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि वहां पे मैंने लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से लाइन पढ़ो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अलोंग किसके है, पी के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वैसे तो हमने कल भी डिस्कस करा था ऐसा वाला, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से वापिस बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले मैं पूछूंगा आपको, टॉर्क कितनी लगेगी इस केस में, टॉर्क कितनी लगेगी, टाउ इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है। तो ये आपका पीवीसी डायरेक्शन में है, ईबीसी डायरेक्शन में है, और कल हमने किया था दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी, 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। तो यहाँ पे पीई साइन क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, तो ये कितना आ जाएगा टॉर्क आपकी 0। ये तो कल भी देखा था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के ऊपर, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे उस केस में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, उस केस में जो टॉर्क लग रही होती है वो कितनी होगी आपकी 0 होगी। लेकिन नेट फोर्स की बात करें, जो फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर वो कितनी होगी, ये समझने वाली बात है। तो नेट फोर्स की बात करते हैं, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कितनी टॉर्क लगेगी और कितनी फोर्स लगेगी। जब हम आपके फोर्स की बात करें, ध्यान से देखना इस डायग्राम को भी, देखिए हमने कल बनाई हुई थी डायग्राम, ये वाली डायग्राम बनाई थी ना, ये वाली देखो, ये वाली डायग्राम में कैसे था, क्या कंडीशन थी, देखो ध्यान से, एक बार मैं वापस आपको दिखाता हूँ जूम करके थोड़ा सा इसको। हाँ, दिख रही होगी आपको डायग्राम अभी। अब देखिए यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ थी, तो यही तो कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं। पर अब अगर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, तो फोर्स इधर इस तरफ क्या लगेगी, फोर्स इस तरफ डिस डायरेक्शन में लगेगी, फोर्स कितनी लगेगी, एफ इक्वल टू क्यूई। अगर इस चार्ज की बात करूं, इसके ऊपर भी फोर्स लगेगी, पॉजिटिव के कारण नेगेटिव के ऊपर किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी, कितनी, एफ इक्वल टू क्यूई। अब अगर आप ध्यान से देखो, दोनों तरफ फोर्स आपकी इक्वल लग रही है, क्योंकि उधर भी क्यूई है और इधर भी कितनी है, क्यूई है। दोनों तरफ आपकी फोर्स क्या लग रही है, इक्वल लग रही है, पर ऑपोजिट लग रही है। कोई चीज को मैं इस तरफ भी 10 फोर्स लगाऊं और इस तरफ भी 10 फोर्स लगाऊं, तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट लगा रहा हूं, तो टोटल फोर्स कितनी होगी आपकी, 0। क्यों 0 होगी, अगर मैं इसको भी 10 फोर्स से इधर खींच रहा हूँ, इस पेन को, इसको भी इस 10 फोर्स की फोर्स से इस तरफ खींच रहा हूँ, तो बराबर फोर्स से जब कोई चीज को खींचूंगा, हाँ पुश या पुल करूंगा, कुछ भी करेंगे, तो ये पेन अपनी मूवमेंट नहीं शो करेगा। जब कोई चीज की मूवमेंट ही नहीं हो रही, मीन्स उसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है आपकी, 0 लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है आपकी,
0 फोर्स लग रही है। तो देखिए इस तरफ QE फोर्स लगी, इस तरफ भी QE फोर्स लगी। तो मैं इसको अरेज कर देता हूं एक बार। तो देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ये समझा रहा हूं नेट फोर्स जब फाइंड करोगे दोनों तरफ आपकी इक्वल फोर्स लग रही है पर ऑपोजिट है। तो मींस एक तरफ कितनी लगी पॉजिटिव QE, तो दूसरी तरफ कितनी लगी होगी नेगेटिव QE, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपकी नेट फोर्स कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये कौन सी कंडीशन है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तभी पॉसिबल है अगर आपका फील्ड कैसा होगा यूनिफॉर्म होगा। ये तो सिंपल है। नॉन यूनिफॉर्म में केसेस आपके अलग हो जाएंगे। अभी तक तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस केस में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम होती है तो उस कंडीशन में टॉर्क जो लगेगी आपकी 0 लगेगी और नेट फोर्स जो लगेगी डाइपोल के ऊपर वो भी कितनी लगेगी आपकी 0 लगेगी। यहाँ पे ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल आपकी कितनी थी, टॉर्क 0 क्यों है, क्योंकि आपकी एंगल कितनी थी थीटा इक्वल्स टू 0 था। अब नोट नंबर सेकंड देखते हैं, यहाँ पे समझो। When electric dipole is in non-uniform electric field, जब electric dipole आपका कहाँ पे होगा non-uniform electric field में होगा, तो field is increasing along the P, तो field आपका क्या करेगा increase करेगा। पहली दो कंडीशंस हम लेके चलेंगे यहाँ पे। देखिए एक है फील्ड इज डिक्रीजिंग अलोंग P और दूसरी कंडीशन है आपका फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग P। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या था, दो कंडक्टर्स होते थे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। मीन्स एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ की मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो अगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो यहाँ पे भी 10 होगी, यहाँ पे भी 10 होगी, यहाँ पे भी 10 होगी। ऐसे यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। ये तो बात होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, ये तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइन ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया ऐसे करके। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, ये वाली। तो यहाँ पे हम दो कंडीशंस देखेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या इंक्रीज हो रहा होगा, किसके अलोंग, P के अलोंग। दूसरी कंडीशन क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रहा होगा आपका इंक्रीज हो रहा होगा, किस तरफ, अलोंग द P। तो पहला क्या है इंक्रीज वाला। कहानी सेम, टॉर्क देखेंगे। पहले क्या देखेंगे हम, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा, PE sin थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस तरफ है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ है, तो एंगल दोनों के बीच में कितनी है फिर से 0। तो एंगल फिर से कितनी आ गई आपकी 0 आ गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, तो टॉर्क कितनी हो जाएगी आपकी 0। मींस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपकी टॉर्क कितनी होगी 0, अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है सेम है। लेकिन फोर्स के साथ क्या होगा ये समझने वाली बात है यहाँ पे। अब नेट फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी होगी। अब यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कंडीशन क्या हुई थी, पहले क्या हुआ था, पहले जितनी फोर्स इसके ऊपर इस तरफ लग रही थी उतनी ही फोर्स आपकी इस तरफ लग रही थी। अब थोड़ी सी कंडीशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीजिंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, फिर यहाँ पे ज्यादा होगी, फिर और ज्यादा होगी, फिर और ज्यादा होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ज्यादा लगेगी और इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, कम लगेगी। ऐसा क्यों बोला मैंने इसलिए बोला बिकॉज, मैं इसको जूम करता हूं आपके लिए, देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ इंक्रीज हो रही है, तो जानी कि जो E की वैल्यू होगी इस तरफ ज्यादा होगी और E की वैल्यू जो होगी इस तरफ क्या होगी, कम होगी। पहली बात, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू QE। Q तो सेम है, इधर भी उतना ही होता है और इधर भी उतना होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपको पता है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेट किए होते हैं हमने स्मॉल डिस्टेंस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ आपकी ज्यादा है तो मीन फोर्स भी इस तरफ ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ कम थी तो फोर्स भी इस तरफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम तो फोर्स भी कम। क्या ये सभी को बात क्लियर है कि फोर्स उस तरफ ज्यादा क्यों हो तो दूसरी तरफ कम क्यों है, क्लियर है सभी को बात, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अब देखिए मैंने क्या कहा, एक तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा थी उसके कारण उस तरफ फोर्स ज्यादा होगी, दूसरी तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, कम थी, इसलिए उस तरफ फोर्स भी आपकी क्या लगेगी, कम लगेगी।
तो इस कंडीशन में नेट फोर्स जो होगी आपकी जीरो नहीं होगी, जो नेट फोर्स है आपकी वो जीरो नहीं होने वाली है। तो कितनी होगी? नेट फोर्स विल बी अलोंग द, एक सेकेंड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब क्या? इस तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, जिस तरफ इंक्रीज हो रही है उसी तरफ आपके ना नेट फोर्स है। देखिए एग्जांपल के तौर पे इस तरफ ज्यादा थी, तो इस तरफ मान लीजिए कितनी है, 50 है, और इस तरफ कम थी, इस तरफ मान लीजिए कितनी है, 30 है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ये पेन को मैं इस तरफ 50 से खींच रहा हूँ और इस तरफ 30 से फोर्स के साथ खींच रहा हूँ। तो मुझे बताओ ये पेन इस तरफ मूव करेगी या इस तरफ मूव करेगा? आप मुझे आंसर करोगे जिस तरफ सर आपने फोर्स ज्यादा लगाई थी उसी तरफ मूव करेगा। कितनी फोर्स के साथ मूव करेगा? क्योंकि इस तरफ तो लगाई थी आपने 50, तो 50 माइनस क्या कर दोगे, 30 कर दोगे, तो कितनी फोर्स के साथ मूव करेगा? 20 के साथ। और किस तरफ मूव करेगा? इसी तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ आपकी फोर्स क्या लग रही है, ज्यादा लग रही है। तो इस तरफ मीन्स जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो किस तरफ लगेगी? आपकी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी। कब? जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। किसके अलोंग? अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। होप करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। तो इसकी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, देखिए, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी थी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी। तो जो नेट फोर्स लगी वो किस तरफ लगेगी आपकी, बताओ मुझे? इस तरफ लगेगी। क्यों? क्योंकि इस तरफ आपकी फोर्स क्या है, मोर फोर्स है, मोर फोर्स। और इस तरफ आपकी क्या है, लेस फोर्स। किसके ऊपर? ऑन चार्ज। कौन सा चार्ज? वो जो क्यू था, इसके ऊपर भी ऑन चार्ज। तो इस तरफ ज्यादा फोर्स लग रही है और इस तरफ कम फोर्स लग रही है। तो इसलिए मैंने बताया आपको कि जो नेट फोर्स होगी इट विल बी अलोंग द ई। सिमिलरली अब डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए करते हैं, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कैसे? पहले देखिए, टॉर्क फाइंड करेंगे। टॉर्क कितनी लग रही है? टॉर्क क्या होगी, पीई साइन थीटा। साइन कितना फिर से, थीटा एंगल कितनी होगी फिर से, जीरो होगी। कैसे? देखिए, पहले ही हम बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये देखिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। और ये आ गया आपका क्या, डाइपोल मोमेंट। ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दोनों की डायरेक्शन सेम, पर चेंज क्या हो रहा है ये समझने वाली बात है। इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, किसके अलोंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग। समझ आ रही है बात? या मैं यूं कहूं, एक सेकेंड, या मैं यूं कहूं, अच्छा थोड़ा सा उसको मैं अलग से समझाता हूँ फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे पहली बात जो एंगल जो रहेगी आपकी, आप याद करो कल मैंने आपको बताया था, एंगल चाहे आपकी 180 डिग्री हो चाहे 0 डिग्री हो, आपका जो टॉर्क जो लग रही होती है वो हमेशा कितनी हो जाती है आपकी, 0 हो जाती है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रहा है किसके अलोंग, पी के अलोंग। तो अलोंग है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी तरफ है, तो एंगल कितनी होगी आपकी, 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे टॉर्क कितनी हो जाएगी, 0। मीन्स आप देख रहे हो जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो टॉर्क, चाहे आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपकी टॉर्क हमेशा कितनी रहेगी, 0। लेकिन फोर्स का केस अलग हो जाता है। फोर्स 0 तभी होगी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपकी फोर्स 0 नहीं होगी। तो फोर्स इस केस में नेट फोर्स कितनी होगी वो समझो। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इस केस में उल्टा केस हो जाएगा, जो नेट फोर्स लगेगी वो किस तरफ लगेगी, इट विल बी अलोंग, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑपोजिट, उल्टी डायरेक्शन में लगेगी, ऑपोजिट टू किसके, पी के, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के। देखिए डायग्राम बना देता हूं मैं इसकी, अब आपको ज्यादा समझ आएगी। देखिए ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, जैसे पहले बना रहे थे हम। पहले मैं बना देता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर उसके बाद बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखिए, अब ये क्या था आपका, ये था आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना।
और ये क्या था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस कंडीशन में आपका मैंने क्या बोला, इस तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इस तरफ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूं ना, एक्चुअल में क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। समझ आ रही होगी बात। अब देखिए, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कम होने का मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, कम लगेगी। तो नेट फोर्स जो जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी चार्ज के ऊपर, वो कितनी लग रही होगी, लेस फोर्स ऑन चार्ज। कौन सा चार्ज, जो डाइपोल का चार्ज है। और इस तरफ की बात करनी हो, जो फोर्स लग रही होगी किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, तो यहाँ पे क्या लग रही होगी, मोर फोर्स लग रही होगी, मोर फोर्स ऑन चार्ज। तो इस तरफ की डायरेक्शन और इसकी इस तरफ की डायरेक्शन, तो टोटल ओवरऑल जो नेट फोर्स होगी, इस तरफ फोर्स आपकी ज्यादा कम लग रही है और इस तरफ फोर्स आपकी ज्यादा लग रही है। तो आप ध्यान से देखोगे, अगर जो डायरेक्शन है नेट फोर्स की वो किस तरफ रहेगी, इस तरफ रहेगी जिस तरफ ज्यादा फोर्स है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेट फोर्स होगी इट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो नेट फोर्स है आपकी किसकी, किसके ऊपर जो लग रही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लग रही है, वो क्या है, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक ही मतलब है दोनों का। तो आप ऑपोजिट टू पी भी लिख सकते हो, ऑपोजिट टू ई भी लिख सकते हो। एग्जाम में उल्टा करके लिख के आ गया तो डर मत जाना कि सर ने सिर्फ ई बोला था तो पी नहीं बोला था, जब पी बोला था तो ई नहीं बोला था, दोनों की ऑपोजिट लग रही है। समझ आ रही है बात। सेम यहाँ पे अलोंग द पी लिखा है तो अलोंग द ई लिखा है, तो ई के अलोंग भी है और पी के अलोंग भी है, जो मन है वो लिखो। समझ आ गई सभी को बात, क्या कोई डाउट है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं मैं, सभी को क्लियर है सारी जितनी मैंने बातें बताई यहाँ पे, एक बार मुझे बता दो। पुनीता यस सर, पीयूष यस सर। पीयूष मुझे आज ही दिखा है, पहले तो दिखता नहीं था, फर्स्ट टाइम है पीयूष आपका। एक दिन भी दिखा था शायद, नाम देखा था मैंने। आगे बढ़ते हैं। निंदिया यस सर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड, जितने भी टॉपिक करवा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो टॉपिक पढ़ के आए हम कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, उसके ऊपर कितनी टॉर्क लग रही है वो देख लिया, कितनी कितनी फोर्स लग रही है, उन सभी बातों को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने रखा हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। हमने क्या फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। जो सिंपल भाषा में बोलो कि उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, इस बात को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जस्ट हमने कल से वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो कंसीडर कर लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, पी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ऊपर मैंने ये एरो लगा दिया। एंगल कितनी बना रहा है, थीटा। जैसे वहां पे हमने देखा था एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था जहां जिसको हमने कहाँ पे रखा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। क्या एंगल बना रहा था, थीटा एंगल बना रहा था, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर भी क्या लगा दो, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर एरो लगा दो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। हमें पता है वी नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क जो लग रही होती है डाइपोल के ऊपर वो कितनी होती है, पी ई साइन थीटा। कोई शक है इसमें किसी को, कोई शक नहीं होना चाहिए। अब ये जो टॉर्क होती है कर क्या रही होती है, एक्चुअली ये समझने वाली बात होती है यहाँ पे। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है ना। अब यहाँ पे हमने क्या रखा होता है, डाइपोल रखा होता है। डाइपोल ऐसे करके रखा होता है, इस तरफ आपका चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, इस तरफ आपका चार्ज क्या होता था, नेगेटिव। ऐसे करके रखा था ना। अब यहाँ पे ऐसे करके डाइपोल रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज इस तरफ खींचता है और ये वाले नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज इस तरफ खींचता है। तो इसको क्या करता है, अलाइन करने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करता है, अलाइन करने की कोशिश करता है। देखिए कैसे, मैं क्या बता रहा हूं आपको, यहाँ पे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी होती है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। होता क्या है, यहाँ पे एक डाइपोल रखा होता है हमने ऐसे करके, ठीक है जी, ऐसे करके। और एक तरफ होता है कौन सा चार्ज, इस तरफ होता है पॉजिटिव और इस तरफ होता है नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ। एक्चुअल में ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
इसी चक्कर में हो क्या रहा होता है, हो ये रहा होता है, देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना आपका, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकंड रुकना गाइस, ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, अब वेट करो। देखिए ऐसे करके मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया था। अब देखो हो क्या रहा होता है, ऐसे करके ये पड़ा हुआ था, ये ऐसे करके रोटेट करना शुरू हो जाता है ऐसे करके, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये ऐसे करके घूमता है। एक टाइम ऐसा था ये डाइपोल ऐसे हो जाता है। इसका काम ही यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ही यही है, इसको क्या कर दे, अलाइन कर दे। कैसे कर दे कि इस तरफ आ जाए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल का और इस तरफ आ जाए नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ। तो एक्चुअली जो टॉर्क क्यों लग रही होती है, ये टॉर्क इसलिए लग रही होती है ताकि ये इस डाइपोल को रोटेट करके अलाइन कर दे किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। बस ये कहानी होती है इसकी, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, तो हम डेरिवेशन करते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा है, इट ट्राइज टू रोटेट द डाइपोल टू अलाइन इट विद ई। ई के साथ ये क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अलाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अलाइन कर रहा होता है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने आपको कितनी बार बताई हुई ये बात कि जब भी आपने डेरिवेशन करनी होती है, आपको बहुत ज्यादा अमाउंट, बड़ी क्वांटिटी जब फाइंड करनी हो, तो सबसे पहले आप करते हैं स्मॉल क्वांटिटी को फाइंड कर लेते हो, बाद में उसको हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाती है। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी आपको एक टोटल क्वांटिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी फाइंड करनी हो, तो सिंपल सा हमारे फिजिक्स के अंदर एक रूल है, हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा उसका पार्ट फाइंड कर लेते हैं, स्मॉल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। जब हमें स्मॉल अमाउंट मिल जाता है, हमारे पास इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, हम इंटीग्रेट करके उसका टोटल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। जैसे small amount of work done in rotating the dipole through a small angle d theta against the torque। देखिए पहली बात है, आपको अगर टॉर्क के, आपका वर्क का फॉर्मूला नहीं पता है, देखो वर्क के दो फॉर्मूले बताए हुए हैं, एक लीनियर मोशन में, एक सर्कुलर मोशन में, मैंने आपके 11th में। तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। वर्क का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ये क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर। वर्क कौन सी क्वांटिटी आपकी, स्केलर। एनर्जी भी कौन सी क्वांटिटी आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, बताया हुआ मैंने। ओके, ऐसे ही अगर आपका रोटेटरी मोशन होगा, उस केस में जो आपका वर्क होगा, इट विल बी इक्वल टू टाउ डॉट थीटा। ये थीटा क्या है, इट इज ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एस क्या था, इट इज ए लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये एस क्या थी, फोर्स थी, लीनियर फोर्स। ये टॉर्क क्या है, टॉर्क को तो मैंने बताया, वो इट इज एनालोगस टू फोर्स, यानी कि सर्कुलर मोशन में आप जो फोर्स की जगह क्या यूज करना शुरू कर देते हैं, टॉर्क। टॉर्क क्या होती है, जिसकी वजह से कोई चीज क्या करती है, रोटेट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे मुझे, हमारा मोशन कैसा हो रहा है, रोटेटरी मोशन हो रहा है, तो मुझे वर्क का कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस एंगल आपकी चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला, आपको टोटल वर्क फाइंड करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, सारा का सारा वर्क एक ही बार फाइंड कर दो। आपका काम क्या है, आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करो। देखिए देखो मैंने अब एरो की मदद से ये डायग्राम समझाई हुई आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है और ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, जो दोनों के बीच में एंगल कितनी है आपकी, थीटा है। मान लीजिए अगर मुझे वर्क फाइंड करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ जाना चाहता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको उठा के कहां ले जाऊंगा, यहाँ पे ले जाऊंगा, इस पोजीशन पे। तो यहां से थीटा एंगल से डी थीटा एंगल, मींस कितनी एंगल चेंज करी मैंने, डी थीटा एंगल तक लेके जाने के लिए। डी थीटा क्यों, डी जब भी मैं किसी चीज के साथ लगा देता हूँ, या डेल्टा किसी चीज के साथ लगा देता हूँ, मींस मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्मॉल अमाउंट की। किसकी बात कर रहा हूँ, स्मॉल अमाउंट की। तो मैंने स्मॉल एंगल चेंज की। हाँ हाँ बोलो। हाँ ईशान। सर ये मतलब रिकॉर्ड हो रहा है ये सब? हाँ हाँ क्योंकि इसे परमिशन मांगी है इसने अभी मुझसे। हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? ओके ओके, नहीं मतलब बाकी क्लासेस में नहीं आते इसलिए सर मैंने सोच रहा कि एक बार क्लियरिफाई कर लूं। थैंक यू सर। हाँ हाँ हाँ, ओके। देखिए यहाँ पे क्या है आपका,
क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो मैं बोल रहा था आपका यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो कितनी हो रही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट की। थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट क्यों करवाई मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ताकि मुझे क्या मिल सके, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क मिल सके। और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू, ऐसे टोटल वर्क फाइंड करना तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। पर यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, स्मॉल वर्क फाइंड कर रहे हैं ना, डीडब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी थीटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, एफ डी थीटा, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, बताया हुआ है मैंने 11th में तुम लोगों को। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास वर्क फाइंड करने का फॉर्मूला, जो कि क्या है, एफ, एक सेकंड, यहाँ एफ नहीं, ये टॉर्क की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आना था, टाउ डॉट डी थीटा, है ना। एफ किस केस में होता है, लीनियर मोशन में, जहां पे तो आपका कौन सा हो रहा है, एंगुलर मोशन हो रहा है, यानी कि आपका रोटेटरी मोशन हो रहा है, तो टाउ डॉट डी थीटा आएगा, तो टाउ डॉट हटा दो तो यहाँ पे डी थीटा आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर हो रही होगी तुम लोगों को बात, समझ आ रही है ना सभी को, ओके। ये सारी बात होगी हमारी किसको लिखने की, आपके टॉर्क को लिखने की। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो कैसे करना है इसको। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को मैं क्या ले रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। अब आगे देखो कैसे करेंगे इसको, मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल वर्क, क्या फाइंड करना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे लिमिट चाहिए। आपको पता है जब भी इंटीग्रेशन हमें टोटल वर्क फाइंड करना हो तो हमें लिमिट चाहिए होती है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ना ही मुझे यहाँ पे लोअर लिमिट पता है, ना ही मुझे अपर लिमिट पता है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मान लीजिए मेरा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था इस डायरेक्शन में था, मीन्स कितनी एंगल बना रहा था, मान लीजिए थीटा 1। बाद में मैंने इसको मूव करवा के, ये कौन सी कंडीशन होगी, आपकी इनिशियल कंडीशन, बाद में मैंने इसको मूव करवाया और कहाँ लेकर आ गया, यहाँ पे लेके आ गया। तो इस केस में जो आपकी एंगल बनी वो कितनी बनी, आपकी थीटा 2 बनी। कितनी एंगल बनी, थीटा 2 एंगल बनी, ओके। अब देखिए, तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंटीग्रेट, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड विद इन लिमिट, विद इन लिमिट। और लिमिट कौन सी है आपकी, दैट इज फ्रॉम, इनिशियल एंगल कितनी थी आपकी, थीटा 1 टू फाइनल एंगल कौन सी होगी आपकी, थीटा 2। वेरी गुड, है ना। ये हो गया सारी कहानी, हमारे पास सारा मटेरियल हो चुका है हमारे पास इकट्ठा। अब चलते हैं पीछे एक बार, पिछले वाले पेज पे, यहाँ पे समझते हैं बातों को। देखिए, तो टोटल वर्क क्या था हमारा, टाउ डी थीटा, ये सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला था। अब देखिए, ये तो मैंने आपको क्या बताया, डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से, मैंने आपको क्या बताया, डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से। अब देखिए, हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला भी था, ये देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या था, ये टाउ है, ठीक है, इसको लिख लेना ब्रैकेट में यहाँ पे। तो ये टाउ हमारे पास कितना है, पीई साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक। अब यहाँ पे अपने वैल्यूज को क्या कर लेना है, सब्स्टिट्यूट कर लेना है। देखिए, ये हमारे पास क्या है, टाउ डी थीटा इक्वल्स टू, टाउ की वैल्यू कितनी है हमारी, पी ई साइन थीटा, और यहाँ पे आपका ये कितना है, आपका डी थीटा, है ना। टाउ की वैल्यू कितनी थी हमारी, पीई साइन थीटा, और यहाँ पे हमारे पास एंगल कितनी है, डी थीटा। इन सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे कर दिया सब्स्टिट्यूट, तो मेरे पास जो डी डब्ल्यू देखने को मिला वो कितना मिला, पीई साइन थीटा डी थीटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी ये फर्स्ट है, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड। ये पीई साइन थीटा कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन सेकंड की मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो टोटल वर्क के लिए मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड विद इन लिमिट। किसको हमने इंटीग्रेट किया, तो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो सेकंड इक्वेशन को मैं जब इंटीग्रेट करूंगा, जहां आ गया डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, किसकी इंटीग्रेशन हो रही है, पीई साइन थीटा डी थीटा की, कहां से कहां तक, थीटा, इसकी तो इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगी। इसकी देखो,
इनिशियल एंगल कितनी थी आपकी, बताओ मुझे फटाफट। इनिशियल एंगल कितनी थी थीटा आपकी? 1 θ1। और आपकी फाइनल एंगल कितनी है? θ2। तो ये dw की जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिलेगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन किस किस चीज की होगी? P आपका क्या है? डाइपोल मोमेंट। E क्या है आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने आपको 11th में जब इंटीग्रेशन के बारे में बताया था, क्या बताया था? इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है किसी के साथ करना शुरू कर दो। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसकी होगी? देखो चेंजेस किसका हो रहा है? एंगल का हो रहा है। तो जो जो कंपोनेंट्स आपके फंक्शन है किसके? एंगल के, बस उसी की इंटीग्रेशन होगी। यहाँ पे चेंजेस किसका हो रहा है? एंगल का हो रहा है। तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसकी होनी है? आपकी साइन थीटा की इंटीग्रेशन होगी। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे इसके लिए, ये आ जाएंगे बाहर। तो पी भी बाहर, ई भी बाहर। इंटीग्रेशन किसकी? θ1 से लेके θ2 तक, किसकी? साइन थीटा की। फटाफट इंटीग्रेशन बताओ साइन थीटा की कितनी होती है, बताओ फटाफट। डब्ल्यू कितनी होगी? cos थीटा कंफर्म करके बताओ, कंफर्म करके। आप डिफरेंशिएशन बता रहे हो। माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड, है ना? क्या होती है? माइनस कॉस थीटा। ध्यान रखना हमेशा, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन होती है कॉस थीटा और इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा। याद रखना इस बात को, उल्टा हो जाता है। तो पीई इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? माइनस कॉस थीटा। कहां से लेके कहां तक? θ1 से लेके θ2 तक इंटीग्रेशन हो रही है। अभी तक हमने लिमिट को तो पुट किया ही नहीं है। तो दिस इंप्लाइज W इक्वल्स टू, माइनस को मैं बाहर निकाल लूं। देखिए यहाँ पे माइनस है, इसको मैं क्या ले लूंगा? कॉमन ले लूंगा। तो बचेगा क्या मेरे पास? देखिए माइनस पीई क्या था आपका? कॉस थीटा। कॉस थीटा कहां से लेके कहां तक? θ1 से लेके θ2 तक। लिमिट पुट कर दो। क्या फार्मूला होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पीई अपर लिमिट कितनी है आपकी? Q2 हाँ, क्यों नहीं? θ2। तो क्या हो जाएगा? θ2 माइनस क्या होती है? लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा? θ1। 1। वेरी गुड। तो ये हमारे पास आ गया वर्क। एक्चुअली मैंने आपको जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया था तो मैंने वहां पे क्या बताया था? यही वर्क जो होता है एक किस्म की एनर्जी है। एक्चुअली जितना भी ये काम करा गया हमारे द्वारा, क्या काम करा गया? पहले आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ था, बाद में आप कहां पे लेके आ गए? जन के इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पे लेके आ गए। यहां से लेके यहां तक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा। और यही वर्क आपका स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में। किस फॉर्म में? आपके पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो मैं क्या लिखूंगा? दिस वर्क इज स्टोर्ड इन, किसके अंदर? इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो हमें फाइंड करनी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो पोटेंशियल एनर्जी मैं यू के साथ भी लिख सकता हूँ या पीई के साथ भी लिख सकता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू किसके बराबर है? माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला इसका। अब इसका केस, दो केस देखेंगे हम। केस क्या है? फर्स्ट केस देखो, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट। डिजिटलाइजर भी लिख रहे हो? हाँ जी बोलो, अब डिजिटलाइजर भी लिख रहे हो? क्या बोल रहा है ये? डिजिट क्या? डिजिटलाइजर भी लिख रहे हो? डिजिटलाइजर आपने उससे क्या करना? आपको समझ नहीं आ रही जो मैं समझा रहा हूँ? उससे समझ आ रही है, बट थोड़ा सा मतलब कि ऐसी दिक्कत आ रही है उसमें, इसलिए मैं पूछ रहा था। कैसी दिक्कत आ रही है? जैसे मतलब कि पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने पूछा था। अच्छा, मुझे पता चलने चाहिए कैसी दिक्कत आ रही है, मैं उसको इम्प्रूव कर दूंगा। बता दो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। कलर तो कलर को अगर आप चेंज कर दो थोड़ा, तो कलर चेंज कर दो। रेड इनका रेड मतलब कलर, जिससे लिख रहे हो। रेड कलर नहीं दिख रहा आपको? हाँ सर, रेड से मेरे को दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। और दूसरा कलर चलो, क्योंकि वो थोड़ा सा वो ब्लैक ले लो सर, ब्लैक ले लो, मेरे अकॉर्डिंग ठीक रहेगा।
ठीक है, अभी ठीक है? परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, चलिए केस नंबर फर्स्ट आपका। देखो केस नंबर फर्स्ट क्या है, हमारे पास दो कंडीशन थी, एक थी इनिशियल और एक थी फाइनल। इनिशियल कंडीशन में क्या था, आपकी एंगल कितनी थी, θ1, और फाइनल कंडीशन में क्या था, आपकी एंगल कितनी थी, θ2। ओके, अब क्या हो अगर आपकी इनिशियली जो डाइपोल्स है, हमने तो पहले ऐसे मान लिया ना, ये देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, और यहां पे मैंने क्या ले लिया, अब तेरे लिए ब्लू कलर ले लेते हैं। ब्लू कलर दिख रहा है, क्या नाम था, ईशान, ब्लू कलर दिख रहा है ये वाला, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे तो पहले आपकी क्या थी एंगल, ये θ1 थी, है ना। अगर ये डाइपोल उठा के मैं कहा ले आऊं, ये डाइपोल उठा के देखिए, ये डाइपोल यहाँ पहले तो ऐसे था, अब उठा के मैं ऐसे करके इसको ले आऊं नीचे की तरफ, तो एंगल, इनिशियल एंगल कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। मीन्स θ1 जो होगा, अगर इफ यानी कि इनिशियल एंगल θ1 कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री, एंड फाइनल एंगल यानी कि θ2 कितना हो जाएगा आपका, θ हो जाएगा। उस कंडीशन में देन पोटेंशियल एनर्जी जो का फार्मूला देखो